हेलो। हाय, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल मालिक? आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। क्या हाल चाल मालिक? एक बार जोरदार तरीके से मालिक आप लोग जो है ना सेशन में आग लगा दो फटाफट से जल्दी। मालिक, क्या हाल चाल? आई होप कि सब लोग बढ़िया हो गए। हेलो हेलो। हेलो मालिक, हेलो 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 मालिक सर, मालिक सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बोले हो? गुड इवनिंग मालिक सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग बच्चा, गुड आफ्टरनून। हाय जी गुरु जी। जी जी जी। चलिए मालिक इन द चैट बॉक्स जल्दी से जल्दी सेशन में आग लगाइए। ओके। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज का यह क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मालिक आर्मी, तैयार हैं आप लोग? हाँ, आप हमारे मालिक आर्मी हो। तो मालिक आर्मी तैयार हैं क्या? ला 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 ला। मैं अच्छा तो दिख रहा हूं ना? क्या कह रहे हो? आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, बढ़िया, थैंक यू। चलो एक बात बताना आप सब, हमें एक बात बताना। बात इतू सा है, आप लोगों में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा इंतजार बहुत देर से कर रहे थे? आज क्या हो गया मालिक को? मालिक कहाँ चले गए? इतना लेट कर रहे हैं भाई, ऐसे कैसे हमारा पढ़ाई होगा, है ना? कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारा इंतजार बहुत जोरों शोरों से बहुत देर से कर रहे थे? कौन कौन ऐसे बच्चे हैं? एक बार मी 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 लिख दीजिए। मी मी। मी मतलब मैं। ठीक है, एक बार मैं लिख दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से, जल्दी से। मी इन द चैट बॉक्स, फटाफट से। मी मी मी। ओके, चलिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो आ जाओ बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। जस्ट अ सेकेंड। आप हमें बताना कि हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे। आप हमें बताना कि हम लोग पढ़ाई कहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, सॉरी। 1 मिनट। एक सेकेंड मालिक। ला 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 ला। बताओ बाबू, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? क्या किसी को याद है? ओके, यहाँ तक। चलो, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज बहुत मजा आएगा। आज के टॉपिक में न है बाबू, बहुत मजा आएगा। आज के टॉपिक में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने किया था, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोगों ने यहां तक कर लिया था।
आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे जो है आज हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हेलो, माई सेल्फ अभिषेक सर, बट आप सारे बच्चे हमें मालिक कहते हो और आप हमारे मालिक, एंड आप सब हमारे क्या हो, तो आप सब हमारे मालिक आर्मी हो। तो हेलो मालिक आर्मी, आप सब लोगों का स्वागत है, ठीक है, आप सब लोगों का स्वागत है इस शानदार से सेशन में और इस बढ़िया से फिजिक्स के क्लास में, ठीक है। देखिए, हमारा काम होता है हमेशा फिजिक्स को फील करवाना, हमारा काम क्या होता है, फिजिक्स को फील करवाना, और आप सब बच्चे फिजिक्स को फील भी करते हो, ठीक है। अब समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था लास्ट क्लास में, चैट ऑफ अभी हम कर देंगे बट फिर भी सुनो मेरी बात। लास्ट क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, लास्ट क्लास से पहले मतलब कल के क्लास में, कल का मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? फिजिक्स में मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों बाबू, क्या हो गया? क्यों बाबू, क्या हो गया? क्यों सेटिस्फाई नहीं हो फिजिक्स में? फिजिक्स में क्यों सेटिस्फाई नहीं हो बाबू, बताओ क्या हो गया? वाई? एनर्जी लो है मालिक आपका? नहीं, बिल्कुल भी लो एनर्जी नहीं है। बस मेरा क्या है ना, अभी हमारा जो है फोकस क्या है कि आपको आपको डेरिवेशन, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा डेरिवेशन का है, ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा डेरिवेशन का है। ये चैप्टर मोस्टली चीजें इसमें डेरिवेशन 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 पे है, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ाइए बाबू, हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं, बस आपका काम है कि उस चीज को टैकल करना, ठीक है। हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, बट आपके बदले हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके बदले पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। देखो, हमारे ही पढ़ाए गए बच्चे जो है रैंक 2 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हमारे ही स्टेट में, पूरे स्टेट में रैंक 2, वो भी एक नहीं दो दो बच्चे, ठीक है। आपने देखा होगा इतने सारा पूरा स्टेज भरा हुआ है लाल लाल, जो आपने देखा होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन, देखा नहीं देखा? देखना एक बार जाकर, ठीक है। जितना भी जो रेड वाला कपड़ा था ना, रेड कलर का जो टी शर्ट था, जितने भी बच्चे थे वो तो बहुत कम थे, वहां पे बस 400 स्टूडेंट का कैपेसिटी था, ठीक है। अगर हम लोग चाहते ना तो बहुत बड़ा ग्रैंड, ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चा आता, और हमें पता है नेक्स्ट ईयर आप लोग आओगे, ठीक है। तो जितने भी रेड कलर का जो कपड़ा पहना हुआ था ना, वो सारे बच्चे जो है ना गौरव बैच के थे, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के बच्चे थे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे थे, ठीक है। इसमें से एक बच्चा कह रहा है रैंक 1 क्यों नहीं? रैंक 1 इस बार का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट ईयर, ठीक है। पिछले के पिछले साल जाकर देखो, रैंक 1 को भी मैंने पढ़ाया था, रैंक 1 भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंक 2 तक दिया है, मैं रैंक 1 भी दे चुका हूं। अब मेरे को घमंड है अपने आप पे, ठीक है, मेरे को अपने आप पे घमंड है कि भाई हम रैंक 1 को भी पढ़ाए हैं, ठीक है, प्रिया जायसवाल, हम रैंक 2 को भी पढ़ाए हैं, ठीक है, रैंक 2 को साक्षी और सपना, ठीक है, रैंक 5 को भी पढ़ाए हैं। वो नहीं, रैंक 5 तो हर साल आता है, ठीक है, रैंक 5 पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8 सबको पढ़ाया मैंने। टॉप 10 में हर एक बच्चे को रैंक 3 और रैंक 4 को छोड़कर सबको पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, इस बार
इस बार मेरा बुलेट बच गया है। ठीक है, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था लास्ट ईयर मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम उन जो भी बच्चे हैं जो टॉप कर रहे होंगे उनको हम काला चमचमाता 350 सीसी बुलेट देंगे। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और यस, इस बार रैंक 1 नहीं आ पाया हमारे यहाँ से, हमारा बुलेट रखा का रखा रह गया, बुलेट नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, मैं आपको कहता हूं, आप बच्चे अगर हमसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, आप रैंक 1 लेकर आओगे, हम आपको अगली साल भी सेम कमिटमेंट करते हैं, बुलेट देंगे, काला चमचमाता 350 सीसी बुलेट। तैयार रहना। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं चैट ऑफ करके पढ़ाई को। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा चैट ऑफ, और चैट ऑफ करके अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चा, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आज हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ये हमें करना है। क्या करना है, तो आज हमें ये टॉपिक कवर करना है। कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आज के ही क्लास में कवर कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, डाइपोल एट एक्सिस। ठीक है, एट एक्सिस। ठीक है, फिर एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी या रैंडम पोजीशन। ठीक है, एट एनी पोजीशन या एट रैंडम पोजीशन। बस ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, बस ये टॉपिक्स हमें करने हैं। ठीक है, क्लियर, बोल भाई, क्लियर, बोलो यस सर, नो, यस सर। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, या तो आप इसको स्कैन कर लो या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लो @अभिषेक सर -PW, इसको सर्च कर लो, हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले तो पीछे का थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लो। पीछे की क्लास में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में रिकैप ले लो। ठीक है, रिकैप, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, VV माइनस VA जो है ये हमारा क्या होता था, तो VV माइनस VA जो है ये हमारा होता था वर्क डन फ्रॉम A टू B बटा जो भी चार्ज था वो। ठीक है, Q नॉट चार्ज था तो Q नॉट, Q चार्ज था तो Q, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B बटा Q, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोगों ने पोटेंशियल बराबर क्या देखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज देखा। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ रहा था, तो बाबू सिंपल सा चीज है, आपको याद होगा पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बटा आर, है ना, क्या आया था, के क्यू बटा आर आया था, ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए आया था। हाँ कि ना, अरे बोल भाई हाँ कि ना, यस सर, यही आया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे होंगे कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आ जाओ टॉपिक दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, टॉपिक दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, क्या है टॉपिक बाबू? टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मतलब बहुत सारे चार्जेस के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आपको याद है क्या? एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज? जल्दी से बाबू फटाक से बताओ, क्या आपको याद है? अभी क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो क्वेश्चन हम करवाएंगे बाबू, क्वेश्चन के लिए चिंता नहीं करो। देखो, एक बच्चा डाउट, अरे ये जो ऑप्शन है क्यों है? ये ऑप्शन इसीलिए ना है कि जो भी बच्चा सवाल पूछेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है हम यहाँ पे एकेडमिक डाउट वाले को बताएंगे। एकेडमिक डाउट वाला जैसे ही आया तो ये सवाल पूछ रहा है, सर मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं हो पाया, तो बाबू जाओ पहले फर्स्ट लेक्चर कर लो, तभी जाके सेकंड आज वाला लेक्चर समझ में आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे ये वाला हटाएंगे, देखो ढेर सारा हाई, इतना सारा जो है डाउट आ गया। क्या है सर? चैप्टर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 1.7 एंड 1.10 नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, बन जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे ना, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, बन जाएगा, चिंता नहीं करो उसके लिए। बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे अगले सप्ताह से, नेक्स्ट वीक से, अगली सप्ताह से हम आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है सर, टाइम वेस्ट मत करिए, स्टार्ट करिए ना, और भी क्लास है। सर बैकलॉग को कैसे खत्म करें, प्लीज हेल्प मी। सर ये बिहार बोर्ड का है क्या? सर मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं हो पाया। वाह, ये सारे डाउट्स हैं आपके, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम लोग का डाउट अगर सुनेंगे ना तो सुनते रह जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, चैट हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के लिए देखते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या है? हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, देखना यहाँ पे। जैसे ये हमारा एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है Q2, ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है Q3 डैश डैश डैश, है ना, ये हमारा चार्ज है Q3 डैश डैश डैश, ये हमारा चार्ज क्या है Qn। कितने चार्जेस हैं? बहुत सारे चार्जेस हैं। ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Qn डैश डैश डैश, बहुत सारे चार्जेस। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, यस और नो। बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल। चलिए, तो अब अगर हम पूछें कि ये सारे चार्जेस किसी पॉइंट P पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, मान के चलो ये हमारा पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, जितना भी चार्जेस हैं, कितना चार्ज है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Qn तक, जितने भी चार्जेस हैं, सारे चार्जेस के द्वारा जो हमारा पोटेंशियल होगा इंडिविजुअल, इस चार्ज के द्वारा जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल लगेगा वह, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल लगेगा वह, इसके द्वारा इस पे जो पोटेंशियल लगेगा, इसके द्वारा इस पे जो पोटेंशियल लगेगा, सबको आपस में अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक सम करने का मतलब क्या? एक होता है वेक्टर सम, मतलब वेक्टर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ऐड होता है, लेकिन एक होता है सम जो कि हमारा अलजेब्रा की तरह ऐड होता है। जैसे बचपन में तुम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है, एक्स एक्स के साथ ऐड होता है, वाई वाई के साथ जुड़ता है, ठीक है, गाय के साथ जोड़ोगे, भैंस को भैंस के साथ जोड़ोगे, है ना, बैल को बैल के साथ जोड़ोगे, तो वो हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक सम, है ना। तो ये बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो Q1 के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, Q1 के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह, प्लस Q2 के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह, प्लस Q3 के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह, प्लस Qn के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह, सबका इंडिविजुअल सम हमारा क्या कहला रहा होगा? सबका इंडिविजुअल सम हमारा कहला रहा होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट के लिए? P पॉइंट के लिए। अगर मान के चलो इसका दूरी R1 है, इसका दूरी R2 है, इसका दूरी R3 है और ये हमारा Rn है, ठीक है, तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, चलो सबसे पहले तो यहां पे लिख लो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इज अलजेब्रिक सम ऑफ, इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ड्यू टू ठीक है। क्या कहे, हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस के, अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके सब अलग अलग चार्जेस है ना, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग चार्जेस, तो सारे अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा होगा उसका अलजेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल कहला रहा होगा। ठीक है, मतलब कि टोटल पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे बात करें भी है तो भी बराबर क्या, तो Q1 के कारण हमारा पोटेंशियल हो रहा होगा V1, Q2 के कारण हमारा पोटेंशियल V2 होगा, Q3 के कारण हमारा पोटेंशियल V3 होगा, प्लस डैश 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 प्लस Qn के कारण हमारा पोटेंशियल क्या होगा, Vn होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, टोटल पोटेंशियल हो रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1, क्योंकि भैया हम लोग जानते हैं पीछे में हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होता है, यही होता है के क्यू बटा आर। तो सर यहाँ पे हमारा के तो रहेगा, चार्ज Q1 है तो Q1 बटा डिस्टेंस R1 है तो R1, के Q1 बटा R1 प्लस V2 के लिए हमारा हो जाएगा के Q2 बटा R2 प्लस के Q3 बटा R3 प्लस डैश डैश डैश, अरे भाई साहब ये तो बड़का हो गया जी, जो छोटा हो जो जो ये लो हाँ, प्लस डैश 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 प्लस के Qn बटा Rn, यही होगा। तो यही तो हमारा टोटल पोटेंशियल है, बस हो गया काम खत्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। थोड़ा सा बॉक्स बना लो, ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स बना लो इसको। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो, अलग अलग चार्जेस के लिए अगर पोटेंशियल निकालना हो तो तरीका यही है। ठीक है, कि इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसका अलजेब्रिक सम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, आ जाओ। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चले आगे, टॉपिक दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या एट एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट, एट एक्सिस पॉइंट, गॉट इट। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। टॉपिक दे दो। देखो एक्सियल पॉइंट आप लोग जानते हो, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट क्या होता है ना, लेकिन किसके कारण हमें निकालना है। सुनो अब आसानी से सुनना, देखो अगर तुम आसानी से समझोगे, अगर तुम दिमाग से सुनोगे, देखो कान से नहीं दिमाग से सुनना, आंख खोल के रखो, कान खोल के रखो और दिमाग से सुनो। बोलेगे सर दिमाग से कैसे सुनेंगे, अरे सुनो जैसे हम सुना रहे हैं। ठीक है,
तो तुमको चीजें तुरंत पकड़ में आ जाएगी। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल बाबू, डाइपोल से याद आया कि सर जी हमें सबसे पहले डाइपोल होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारे पास डाइपोल होना चाहिए। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता है, जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस होता है। याद आया, यही तो बेसिक है। अब बताओ, अगर तुम कहते हो सर बेसिक से पढ़ाइए, तो इससे बेसिक क्या है, हम चाहते डायरेक्ट लिखते आगे बढ़ जाते, बट हम आपको क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं, है ना। सुनो 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 सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एट एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पॉइंट, तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पॉइंट निकालना होगा और उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना होगा। कहने का मतलब क्या है, सुनना। और देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सिखाए हैं ना, वो तरीका समझ लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का टॉपिक जो समझाए हैं, उस टॉपिक को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि वही वाला टॉपिक के हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो आ जाओ, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डाइपोल होना चाहिए। लो भाई, हम लोग एक डाइपोल बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे बनाते हैं, बढ़िया रहेगा। हम लोग एक डाइपोल बनाते हैं। लेट सपोज हमारा पहला वाला चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू से प्लस क्यू हमारा डायरेक्शन होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो माइनस क्यू है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जो कि हमारा क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। क्या है, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। लो भैया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है, ठीक है। इसके कहीं इसके एक्सिस पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक्सिस पॉइंट पे, लेट सपोज यहां पे एक्सियल पॉइंट यहीं पे होगा, इस पॉइंट P पे, यहां पे इस पॉइंट का नाम हम P देते हैं। इस पॉइंट P पे, P से पोपट, P से क्या है, पोपट। पोपट कौन है, मुस्कान का भाई, ठीक है। P से पोपट, और पोपट कौन है, मुस्कान का भाई। या मुस्कान सुन लेगी तो फिर मेरा क्या बना देगी, चटनी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग बताना मत, ठीक है। चलिए, तो ये डाइपोल है, ये पॉइंट P जो है एक्सियल पॉइंट है। इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इसका सेंटर, इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं O होगा। मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट हमारा क्या है, O है, ठीक है। इस मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का जो दूरी है, समझना, इस मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का जो दूरी है वो हम लोग R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत, क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब सुनना, और अगर ये पूरा 12 है तो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, तो A से O पूरा 12 है, और ये मिड पॉइंट है तो ये L हो जाएगा, और ये भी L हो जाएगा। L और L 12। बोल भाई क्लियर यहां तक, बताओ भाई, क्या यहां तक क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख, कोई दुविधा बिल्कुल भी नहीं। चलो, अब इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। देखो कितना आसान है सर, इसमें कितना चार्ज, चलो हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं। बताओ यहां पे कई गो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, यहां पे कितना चार्ज है, जल्दी बताओ। माइक का आवाज नहीं आ रहा है, यहां पे कितना चार्ज है, जल्दी बताओ। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कई गो चार्ज, अरे बता दो, जल्दी से बता दो। स्टार्ट है क्लास। हाँ, कहाँ हरा नहीं बढ़ा, वहाँ हरा बढ़ता है, नहीं नहीं उसमें बढ़ता है। हाँ बोलो। चलो बाबू, अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 गो चार्ज, एगो माइनस क्यू चार्ज और एगो प्लस क्यू चार्ज, एगो ए पे
और एगो बी पे, तो दोनों चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो उससे पहले सर जी यहां पे वो लाइन लिख दीजिए। सर जी इसको हमको लाइन तो लिखना पड़ेगा ना कि हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका लेंथ क्या है 12 है ना। तो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो जो यहां पे वही चीज हम यहां ले रहे हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 12, हैविंग लेंथ 12। हम लोग क्या लेंथ ले रहे हैं 12 लेंथ ले रहे हैं, और कॉमा माइनस क्यू चार्ज इज एट ए, कहां पे है ए पे है, इज एट ए, एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी, इज एट बी। बातें समझ में आई भैया? क्या हुआ, माइनस क्यू चार्ज ए पे है और प्लस क्यू चार्ज बी पे है, हम लोग यहां पे लिख दिए। बोलो या सर नो, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, बोल भाई हाँ कि ना? यस सर जी, जी गुरुजी। तो हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉमा या फिर फुल स्टॉप। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे करना है, तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी विच इज, जो कहां है एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, जो कहां है एक्सियल पोजीशन पे है, क्या है, तो पॉइंट पी दैट इज ऑन एक्सियल पोजीशन, दैट इज ऑन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम एंड डिस्टेंस, क्या बाबू, एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, कहां से, डाइपोल के मिड पॉइंट से, फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के मिड पॉइंट से, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट पी जो है एक्सियल पोजीशन पे है, और कितना दूरी पे है, आर दूरी पे है। बातें समझ में आई? अरे बातें समझ में आई? अब एगो बचवा यहां पे पूछ रहा है सर जी डाइपोल क्या होता है समझा दीजिए। है बुड़बक, डाइपोल क्या होता है हम तुमको समझा दें? हा 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 हा। क्या कर रहे हो भाई, इतने सारे बच्चा को समझ में आ रहा है और तुम कहते हो सर जी समझ नहीं आ रहा है। काहे भाई? एगो लिखता है काजल सिंह भूमिहार, मालिक आप जो लिखा रहे हैं वो हमको नहीं आता, तो क्या हम याद कर सकते हैं? देखो, या तो तुम समझ लो, या तो तुम समझ लो या फिर याद कर लो, दो ही काम हो सकता है। देखो भाई, 3 इडियट मूवी देखे हो तुम लोग, जल्दी बताओ। 3 इडियट मूवी तुम लोग देखे हो? 3 इडियट, जिसमें से एक इडियट हम हैं यहां पे, एक इडियट मुस्कान है और एक इडियट उसका भाई है। 3 इडियट मूवी देखे हो? हाँ बोलो, 3 इडियट। तो 3 इडियट मूवी में एक कैरेक्टर था चतुर, है ना, चतुर, और एक वो थे आमिर खान, आमिर खान, है ना। ठीक है, एगो चतुर और एगो आमिर खान, बिल्कुल। तो चतुर का क्या था और आमिर खान का क्या था, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो भैया। चतुर जो था वो चीजों को रट कर जो है आगे बढ़ गया, वो भी लाइफ में सक्सेस पाया। चतुर भी तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? चतुर भी एक सक्सेसफुल पीपल बना ना, बना। और एक वो था जो कंसेप्ट सीखता था, कंसेप्ट समझता था, और जो है उसके बाद
क्या करता था उसके बाद जो है आगे, वो भी आगे रैंचो, वो भी लाइफ में आगे बढ़ा, वो भी जो है बहुत सारा जीवन में उखाड़ा, है ना, है ना। तो बातें वही है, या तो तुमको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बस जो है सो आप लिख लो, ठीक है, समझ लो, याद कर लो। हाँ, फिगर के नीचे भी लिख सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है इस फिगर को ऊपर बना दिए हो तो इस वाले लाइन को नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉपी है, आपको समझ में आना चाहिए, आप जैसे भी लिखो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्लियर, क्लियर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, बी के लिए पोटेंशियल, दो गो चार्ज, एगो ए पे है दूसरा बी पे है ना। ए और बी दोनों के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे। बोल भाई, ए और बी दोनों के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ए के लिए जो पोटेंशियल निकालेंगे उसको हम कहेंगे भी ए, और ए क्या है, तो ए पे माइनस क्यू चार्ज है, वो भी तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज सर के क्यू बटा आर, सिंपल, है ना। तो ए पे क्या है, सुनो, माइनस क्यू चार्ज, तो के माइनस क्यू बटा डिस्टेंस। अब भैया डिस्टेंस क्या है, तो ए से पी तक का दूरी, ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए। बोलो, ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, दूरी डिस्टेंस है ना, के क्यू बटा आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, कौन सा दूरी, ए पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, यस और नो, बोलोगे जी गुरुजी, हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरुजी, है ना। तो एपी यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस में एपी। चलो, अब ये एपी कितना है ये हमें देखना है। एपी सर जी, ये एल और ये आर, पूरा एपी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, एल प्लस आर, है ना। चलो, तो एपी हमारा हो गया आर प्लस एल हो गया, इसमें डाल देते हैं। भी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा देखो, ये मॉड नहीं है, हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे हम मॉड नहीं लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम निगेटिव वाले को निगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल हम दोबारा से समझाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। अगर हम पूरा लाइन लिख रहे हैं, 10 लाइन यहाँ लिख रहे हैं, तो 10 लाइन में कौन सा लाइन आपको समझ में नहीं आया आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहोगे सीधा कि सर समझ नहीं आया, तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये तो बताओ। तुम लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं बताते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप कहते हो समझ नहीं आया, एक लाइन सिंपल सा तुम चिपका देते हो, समझ नहीं आया, देखो आई एम नॉट अंडरस्टैंड सर, ठीक है, सिंपल सा चिपका देते हो। लेकिन लेकिन अगर हम पूछे कि कहां पे समझ नहीं आया, तो आपको खुद नहीं पता होता है कहां पे समझ नहीं आया, तो सबसे पहले अपने दिमाग को पूरा खोल कर रखो, ठीक है, और बताओ कहां समझ नहीं आया। और हमें चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बताएं समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो एपी हमारा आर प्लस एल हो गया, इस वाले में रख देते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, के क्यू बटा एपी, एपी की जगह पे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। चलो लिख लो, फिर हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट हमारा बी है, बी, इस बी के लिए अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो बी के लिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, तो बी के लिए पी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो भी बी क्या है बाबू, भी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो के, और बी पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू है तो क्यू बटा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, बी से पी तक का दूरी, तो बीपी। अब बाबू एक बात बताओ, बीपी हमारा कितना होगा, अरे बीपी तुम लोग हाई कर देते हो,
यही वाला बीपी बताओ कितना होगा। सर जी नहीं बता सकते हैं, आपका बीपी हम बहुत हाई कर देते हैं, हम कैसे बताएं। हाँ चलो, तो बी से पी तक का दूरी बीपी। सर ये पूरा आर है और ये एल है, आर माइनस एल। बोलो आर में से एल घटा देंगे, बोलो आर में से एल घटा देंगे। बहुत बढ़िया, देखो ये सारे बच्चे हैं जो दिमाग खोल कर बैठे हैं, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा बीपी, बीपी हो जाएगा आर माइनस एल। और बाबू सुनो, अगर तुम हमसे नहीं समझ पाए ना तो दुनिया कोई मास्टर नहीं है जो तुमको फिजिक्स सिखा दे। ठीक है क्या भाई, जो बच्चे समझ में, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को भी समझ में आ रहा है, वह यह बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जिनको हमसे समझ में नहीं आ रहा है वो दुनिया कोई मास्टर नहीं है जो तुमको समझा सकता है। आ जाओ, बीपी हो गया। अब इस ये जो हमने भीबी निकाला, भीबी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के क्यू बटा बीपी के जगह पे क्या डाल देंगे, आर माइनस एल डाल देंगे। ठीक है, बीपी के जगह पे क्या डाल देंगे, आर माइनस एल डाल देंगे। लो भैया डाल दिए, भीए निकल गया, यहां पे भीबी भी निकल गया, तो भीए और भीबी दोनों निकल गया। सर सुमन देखो, सुमन पूछ रहे हैं, अभी मैंने बताया है फिर भी सेम डाउट है। ठीक है, मैंने बताया है फिर भी इसका सेम डाउट है, बट हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, देखो सुमन, सुमन का डाउट सेम है। सर क्या यहाँ पोटेंशियल के फॉर्मूला में क्या मैग्नीट्यूड में रहेगा। देखो हमने कहा मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बाबू पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ। लिखो यहाँ पे कौन सा लाइन समझ में नहीं आया, लिखो तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लेते हैं, बताया मैंने अभी अभी। सर पोटेंशियल क्या है बताओ। अब हम मैं क्या क्या बताऊं, मैं पढ़ाना ही छोड़ देता हूं। भाई पता है हमें इन सब डाउट से जो है ना, ये सब जो डाउट होता है ना, ये सब डाउट, सर पोटेंशियल क्या होता है बताओ, ये सारे डाउट से जो है ना, हमें पता है क्या मन करता है कि भाई ये बहुत गलत फील्ड में आ गए हो आप, बहुत गलत लाइन में आ गए हो मालिक, बहुत गलत लाइन में आ गए हो। या तो ये बच्चे गलत लाइन में आ गए हैं पढ़ाई करने, या फिर हम इस गलत लाइन में आ गए हैं, हमें नहीं पता कि भाई क्यों हम इस लाइन को चूज कर लिए। बताओ क्या है ये, आप ही बताओ क्या है ये। इतना बेसिक से पता है दिल टूट जाता है एकदम, मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता है समझाने का। अभी हम पूरा एनर्जी में थे, ठीक है एनर्जी में है, बट अगर हम आपका देखते हैं ना तो हमें इच्छा नहीं करता। बाबू ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी नहीं है ये। ठीक है, अगर तुम हमको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए दे दो, हर एक टॉपिक समझ लोगे तुम। ये बायोलॉजी नहीं है, थ्योरेटिकल चीज नहीं है, यहाँ पे तुमको अपना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम अपना दिमाग खोलकर नहीं बैठोगे, बुद्धि नहीं खोलकर बैठोगे, नहीं समझ में आएगा। ये फिजिक्स है, फिजिक्स हलवा नहीं है, फिजिक्स बहुत हार्ड है। ठीक है, और वो हार्ड चीज को आसान बनाना है तो अपना दिमाग खोलकर बैठो, बस क्लास के अंदर अपना दिमाग खोलकर बैठो। ठीक है, दिमाग खोलकर बैठो, कॉपी कलम लेकर बैठो। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, या तो अपना वो दिमाग खोलकर नहीं बैठे हैं, एक साथ तीन चार जगह पे अपना दिमाग रखे हुए हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं कि हाँ आज फलानवा का ये हुआ, आज चिलनवा का ये हुआ, मम्मी आज हमको ये बोल दी, पापा आज हमको ये बोल दिए। दिमाग खोलकर बैठो, कंसंट्रेट करो, समझ में आएगा हर एक लाइन। चलो देखो हम फिर से समझाते हैं।
और जिनको समझ में नहीं आता ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, गुरु हम यहाँ पे ये लाइन, ये वाला जो लिखे हैं ना इतना सुंदर से, ये क्यों लिखे हैं? तुम्हारे लिए लिखे हैं। अरे एक बार देखो तो सही, इसको पढ़ो तो सही, इसको पढ़कर फिगर को समझो ना। हमने यहाँ पे लिखा, चलो अब फिर से हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना क्या हम कह रहे हैं। इससे पता है क्या होता है? उन बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो बच्चा अपना दिमाग खोलकर बैठा है। ठीक है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देख भाई, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता है। ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है और दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस होता है। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया ए बी, ए पे माइनस क्यू चार्ज ले लिए, बी पे प्लस क्यू चार्ज ले लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे 12 ले लिया। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो गुरु हाँ कि ना? बोलोगे जी गुरु जी, है ना? तो ये काम हम लोगों ने किया। दूसरा फिर कहते हैं हैविंग लेंथ 12, तो हमने यहाँ पे तो बोला है कि लेंथ 12 है, बिल्कुल 12 लेंथ। ठीक है, फिर कहता है माइनस क्यू चार्ज इज एट ए, माइनस क्यू चार्ज ए पे है। देखो माइनस क्यू चार्ज ए पे है, पढ़ो ना, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट बी, प्लस क्यू चार्ज देखो ये बी पे है, बी पे प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज इज एट बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? तो बी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहां पे? तो एट पॉइंट पी। पॉइंट पी कहां है? यहां है। और ये पॉइंट पी कहां है? दैट इज ऑन एक्सियल पोजीशन। ये पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये पॉइंट पी कहां है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, और डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उससे आर डिस्टेंस पे हमारा, उससे आर दूरी पे हमारा पॉइंट पी है। अब फिगर समझ में आया? अब आया समझ में फिगर? चलो चैट हम ऑन करते हैं। अभी भी पता है कि भैया नहीं समझ में आएगा बहुतों को। अब फिगर समझ में आया? तो यही चीज है, इस लाइन को लिखने का मतलब यही है कि फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन है, फिगर में जो भी चीजें हैं, वो सब चीज यहां लिखा हुआ है। समझ गए? चलो अब हमें दो चार्ज है, एक ए पे माइनस क्यू चार्ज, एक बी पे प्लस क्यू चार्ज, दोनों के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे। दोनों हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है, के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर। आर क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो ए पे माइनस क्यू चार्ज है, तो के क्यू माइनस क्यू बटा डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस क्या होगा? ए से लेकर पी तक का ना, क्योंकि बाबू पूरा ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना? ए पी, गॉट इट? क्या होना चाहिए? ए पी। अब समझ में आया? बोलो बोलो, अब समझ में आया? बोलो बाबू, अब समझ में आया? ठीक है, चलो दूसरा, बी पे हमारा, बी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो बी से पी तक का दूरी हमें पता होना चाहिए। तो एक ए के लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे, दूसरा बी के लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। हो गया? तो बाबू देखो, ए के लिए हम लोग जो पोटेंशियल निकाले हैं वो पोटेंशियल हमारा क्या है? तो माइनस के क्यू बटा आर है। ए के लिए जो हम लोग पोटेंशियल निकाले हैं वो हमारा क्या है? माइनस के क्यू बटा आर है। बोलो हाँ कि ना? देखो यहाँ पे माइनस के क्यू बटा आर, आर प्लस एल, क्योंकि बाबू एपी हमारा क्या है? आर प्लस एल है, तो यहाँ आर प्लस एल ही हम डालेंगे ना, तो आर प्लस एल हम लोग डाल दिए। ठीक है, फिर बी के लिए पोटेंशियल निकाल लिए, तो के क्यू बटा बी से पी तक का दूरी। बीपी हमारा क्या है? आर माइनस एल है, तो बस यहाँ आर माइनस एल डाल दिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कोई केस नहीं है, इक्विलिब्रियम समझने की जरूरत नहीं है, शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो, फालतू की इधर उधर के बातों में मत पढ़ो, इधर उधर की बातें मत करो। चलो क्लियर? अब सुनो, अब सुनो, अब हमें क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल। अब हमें क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल क्या होता है? तो मल्टीपल चार्जेस में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में, इससे पीछे वाले टॉपिक में, कि भाई जो भी अलग अलग चार्जेस था ना, सबका सम हमारा टोटल पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे दो चार्ज है, दो पॉइंट ए और बी, दोनों के लिए हम निकाल लेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा VA प्लस VB, यही हम करेंगे।
ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल, बहुत है ना। तो ये काम हम लोग कर दिए। तो भी बराबर हमारा क्या हो गया, भी ये कितना है, तो के माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल, है ना, माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल, प्लस भी कितना है, तो के क्यू बटा आर माइनस एल, है ना। चलो अब यहां से भी बराबर, सर देखो के और क्यू दोनों में कॉमन है, तो के और क्यू दोनों में कॉमन हो गया। यहां पे क्या बच गया, यहां पे ऊपर में कुछ भी नहीं तो -1 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पे क्या होगा, के क्यू कॉमन आ गया तो नीचे में आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई, गॉट इट। चलो अब यहां से देखना भी बराबर हमारा क्या होगा, के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, के क्यू तो रहेगा ही रहेगा। अंदर में जो है हम लोग थोड़ा सा मैथ सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर अंदर वाला चीजें समझ में नहीं आएगा, अरे समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। सर यू आर गॉट, थैंक यू। तो एक बकरा गिरा दो चैट बॉक्स में जल्दी से। चलो तो -1 बटा आर प्लस एल और यहाँ 1 बटा आर माइनस एल, एलसीएम ले लो भैया, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, है ना, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल गुना आर माइनस एल, है ना, यही है ना, ये आर प्लस एल है और यहाँ आर माइनस एल है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आर प्लस एल है तो आर प्लस एल खत्म, तो आर माइनस एल इधर चला जाएगा, तो -1 है, तो माइनस आर माइनस एल इधर चला गया, प्लस और इधर हमारा क्या है, आर माइनस एल है तो आर प्लस एल इधर चला जाएगा, तो आर प्लस एल हमारा इधर चला जाएगा, बस सिंपल सा सॉल्व कर दिए, है ना, सिंपल सा सॉल्व कर दिए, है ना। चलो अब यहां से जल्दी से ये क्यू गुना, बाबू देखो आर प्लस एल गुना आर माइनस एल, सुनो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरु जी। तो ए प्लस बी आर प्लस एल गुना आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो बाबू हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरु जी बिल्कुल। चलो तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आर, माइनस एल है तो प्लस एल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आर प्लस एल, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां से देखो माइनस आर से माइनस आर खत्म, भी बराबर क्या बचेगा, भी बराबर हमारा बचेगा के क्यू गुना एल प्लस एल, हमारा 2l बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। चलो बाबू अब यहां से देखो, यहां से देखो के क्यू गुना 2l, है ना, ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो पहले से है, लो भैया रहने दिए, क्यू गुना 2l ये क्या होता है जल्दी बताओ, क्यू गुना 2l ये क्या होता है जल्दी बताओ, ये वाली चीज क्यू गुना 2l, जल्दी, ये क्यू गुना 2l फटाक से बताओ, क्यू गुना 2l क्या होता है, बताइए जल्दी से, अरे मालिक जल्दी बता दो क्या होता है। सर जी क्यू गुना 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वेरी गुड, क्यू गुना 2l हमारा क्या होता है, क्यू गुना 2l हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो बस यहां पे देखो, तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी बराबर के, यहां पे के रहेगा, क्यू गुना 2l हमारा डाइपोल हो जाएगा पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बटा नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, गॉट इट, क्या होगा बाबू, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पे देखोगे थोड़ा सा, अगर तुम यहां पे थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग बोले फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करें, मतलब छोटे से डाइपोल के लिए, तो छोटा सा डाइपोल में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर इज
वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा एल से। बोलो, आर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा एल से, हाँ या ना? अरे बोलो बाबू, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना। बहुत बड़ा, मतलब आर बहुत ज्यादा है, समुद्र की तरह समुद्र है। और एल क्या है? नेग्लिजिबल है। मतलब बाबू, अगर हम कहें आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा रहे हैं, हम कहें कि आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर को घटा रहे हैं, तो ये अप्रोक्स अप्रोक्स आर स्क्वायर आ जाएगा। बोलोगे क्यों गुरुजी? क्योंकि एल जो है नेग्लिजिबल है, उसको छाट देंगे। क्या है? एल जो है नेग्लिजिबल है, उसको क्या करेंगे? छाट देंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलो अब यहां पे देखो, भी बराबर, भी बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू पी बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर? आर स्क्वायर के बराबर। बस लो भाई, ये लो पी बटा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी बटा आर स्क्वायर। अब बाबू समझ रहे हो, यही तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भी मतलब भी ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और यही तो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा यही होगा। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है? समझ में आया? अरे बोलो बच्चा, समझ में आया? डोंट फियर व्हेन मालिक आर्मी टीचर इज हियर। बिल्कुल, डोंट फियर व्हेन मालिक इज हियर। हाँ बिल्कुल बाबू, एकदम से डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। बस हम तुमको कहते हैं, तुम अपना आंख कान नाक दिमाग, ठीक है, हम सिर्फ आंख कान नाक दिमाग नहीं कहते हैं, हम कहते हैं बाबू आप अपना आंख कान नाक दिमाग सब खोल कर रखिए, ठीक है? अमोक सर कहते हैं ना, हाँ, कि अगर तुम्हारा आंख सही है, कान सही है, तो तुमको हम मैथ सिखा देंगे। नहीं, ये पुराना कहावत हो गया, ठीक है? ये कहावत पुराना हो गया। ये कहावत क्या हो गया? पुराना हो गया, ठीक है? सुनो मेरी बात, अब मेरा बात सुनो। अगर तुम्हारा दिमाग सही है और तुम्हारी आंखें सही है, हम तुम्हें फिजिक्स सिखा देंगे, ठीक है? अगर तुम अपना दिमाग खोल कर बैठते हो, बस तुम्हारा दिमाग सही होना चाहिए और तुम अपना दिमाग खोल कर बैठ जाओ क्लास के अंदर, हम तुमको फिजिक्स सिखा देंगे, ठीक है? बस ये पुराना हो गया कि आंख नाक कान सही हो हम तुमको मैथ सिखा देंगे, ये सर का डायलॉग है। नहीं, मेरे क्लास में तुम्हारा आंख खराब है, कान खराब है, नाक खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अपना दिमाग खोलकर बैठ जाओ, हम तुमको पूरा फिजिक्स सिखा देंगे, ठीक है? सर आप, नहीं नहीं, गुरु है वो। आया समझ में सबको? चलो एक और डेरिवेशन कर ले, एक और डेरिवेशन कर ले, बताओ जल्दी से। अरे जल्दी बताओ, एक और डेरिवेशन कर ले। एक बार जल्दी से, क्या बोले हो? पावर ऑफ मालिक सर, पावर ऑफ मालिक सर, ये क्या है भाई? हम देखें कि भाई एगो जो है कमेंट दूसरे कोई किसी और चैनल पे प्लेटफॉर्म पे एगो लड़का लगातार जो है पूरा एकदम पावर ऑफ मालिक सर, पावर ऑफ मालिक सर, पावर ऑफ मालिक सर, ठीक है? फिर हम देखें कि भाई ये मालिक सर दूसरा कौन आ गया? बिहार झारखंड के अंदर ये मालिक, बिहार और झारखंड के अंदर ये मालिक सर दूसरा कौन आ गया? फिर जाकर हम देख रहे हैं कि भाई उसके कमेंट, पूरा कमेंट पढ़े, तो एक कमेंट के नीचे लिखा हुआ था, जब उसका रिप्लाई खोले तो ये मालिक सर कौन है, तो उसके नीचे सेम बच्चा रिप्लाई करता है, हमारे अभिषेक गुरुजी जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। हम सोचे यार क्या यार, तुम लोग दूसरे पे जाके कमेंट क्यों कर रहे हो, हमारे वीडियो पे करो ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे आर्मी है ये, मालिक आर्मी है, मालिक आर्मी है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना जी? चलो बाबू, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? अब हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग
देखो होमवर्क के तौर पे देखो, हम ये नहीं कहते कि आप डीपीपी सॉल्व करो, आप डीपीपी सॉल्व करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप डीपीपी सॉल्व करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है। देखो डीपीपी सॉल्व कर लेना, रेटिंग भी दे देना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेटिंग नहीं करते हैं। बाबू रेटिंग किया करो, ठीक है। आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा से समझाते हैं, हर एक चीज को बार बार रिकॉल करवाते हैं, तो रेटिंग करना भी आपका हक है। रेटिंग किया करो मालिक। मालिक, आपका रेटिंग, आपका रेटिंग जो है ना आपका अटेंडेंस बनाता है। आप रेटिंग करते हो तो उससे पता चलता है कि यस, हमें पता चलता है कि आप क्लास डिलीट कर रहे हो, ठीक है। मालिक आर्मी की पावर दिखाएंगे। नहीं प्रिया गुप्ता, पहले आप बैकलॉग क्लियर करो फिर क्लास करना। ठीक है, डेली रेटिंग देने का आदत डेली बनाओ, क्योंकि यार हमें जो है ना डीपीपी टीम से आता है। देखो कि डीपीपी के क्वेश्चन, देखो डीपीपी टीम को पैसे मिलते हैं, उसके रेटिंग करते हो आप जितना अच्छा उतना अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। उनका सैलरी बनता है, उनका नौकरी का सवाल होता है। तो देखो डीपीपी जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आप क्वेश्चन को देखकर, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग जीरो रेटिंग कर देते हो। नहीं बाबू, आपका डीपीपी अच्छे से टाइप है, डीपीपी अच्छे से जो है आपके पास पहुंच रहा है, टाइम पे आपके पास पहुंच रहा है, उन सब चीजों का रेटिंग होता है, क्वेश्चन का रेटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात समझ लो प्लीज, रेटिंग अच्छा से किया करो, ठीक है। डीपीपी वाले जो है ना बोलते हैं कि सर बच्चों को बोला कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सर फिफ्थ लाइन में, फाइव लाइन में कहाँ गया, क्या आरती कहाँ गया, फिर से आरती फिर से लिखो। बाबू आरती फिर से लिखो। बाबू आरती फिर से लिखो। चार नहीं, पांच, पांच करना है। बाबू आरती फिर से लिखो जल्दी से। चलिए, चलिए ठीक है, आइए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डीपीपी तो सॉल्व आप लोग कर ही लेना, ठीक है, लेकिन ये उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लिखते नहीं है, बाकी आप समझो डीपीपी उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डीपीपी सॉल्व करना। दूसरा चीज, दूसरा जो हम पढ़ाए हैं ना उसका क्लास नोट्स बना लेना, क्लास नोट्स रेडी कर लेना, रेडी कर लेना, और रिवाइज भी करके आना, रिवाइज भी करके आना, ठीक है। और फिर से हम कह रहे हैं इस पूरे चैप्टर में डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। इस पूरे चैप्टर में देखो, चैप्टर नंबर 4 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि डाइपोल नेग्लिजिबल ना हो? देखो छोटा सा डाइपोल ले रहे हैं ना तो आर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसीलिए नेग्लिजिबल हो रहा है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल हम कह थोड़े, नेग्लिजिबल तो हम छोटा डाइपोल हम मान रहे हैं, मान ले रहे हैं कि आप लड़का हो, मान ले रहे हैं कि आप लड़की हो, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, ठीक है। तो छोटा सा डाइपोल है बस, और कुछ नहीं। तो लास्ट स्टेप डाइपोल एट एक्सिस का, डाइपोल एट एक्सिस, लास्ट स्टेप डाइपोल एट एक्सिस। बाबू डाइपोल एट एक्सिस में लास्ट स्टेप वही था कि छोटा सा डाइपोल था, आर माइनस एल जो है, एल छोटा सा चीज है तो इसीलिए उसको छाट दिए हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो सलोनी, देखो शॉर्ट डाइपोल है तो डाइपोल तो एल ही है ना, एल लेंथ को ही डाइपोल, एल किसका पार्ट है, डाइपोल का पार्ट है ना। ये जो एल है, ये एल किसका पार्ट है, तो एल जो है डाइपोल का पार्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 लेंथ हमारा डाइपोल का है, तो एल हमारा डाइपोल का पार्ट है, इसीलिए तो वो हम उसको छोटा किए। अब समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बस। चलो भाई, तो थैंक यू मालिक आर्मी, धन्यवाद आप सब लोगों का। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।
और हाँ, जल्दी ही संडे को, इस संडे को मे भी आपका चैप्टर 1 का वन शॉट हम लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 का वन शॉट करने के लिए तैयार रहना। कौन कौन लोग तैयार हैं चैप्टर 1 के वन शॉट के लिए? कौन कौन बच्चे तैयार हैं? कौन कौन ऐसा बच्चा है जो चैप्टर 1 के वन शॉट के लिए तैयार है? चैप्टर 1 के वन शॉट के लिए तैयार हो? एक बार यस और नो बोल दो। नहीं, चलिए, तो सब लोगों को ज्वाइन करना है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, नोटिफिकेशन भी डलवा देंगे। संडे को मे बी आपका जो है चैप्टर 1 का वन शॉट हम करवा रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय बच्चों, बाय 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 एवरीवन।